हम अक्टूबर तक तो अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अक्टूबर के बाद उस पर कोई फैसला नहीं, न उसके बारे में आज कुछ चर्चा ही नहीं किया है, तो निर्णय क्या है? उस पर चर्चा करके कोई निर्णय लेंगे। बीजेपी से दोस्ती टूटने के बाद जेडीयू से कांग्रेस की काफी करीबी दिखी। केंद्र ने लगातार नजरें इनायत की। वहीं जब विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात आई तो वहां भी कांग्रेस का हाथ साथ दिखा। माना तो यही जा रहा था कि दूरियां और कम होंगी और कांग्रेस से करीबी और बढ़ेगी, लेकिन सियासत का सच हमेशा वही नहीं होता जो खुली आंखों से दिखता है। आप जरा सुनिए, तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच किस दल का क्या कहना है। हमारी पार्टी ने जनता के मनोभाव को पहचाना है और अक्टूबर माह में पार्टी का जब शिविर अक्टूबर नवंबर में होगा उसके बाद हम औपचारिक रूप से इस संबंध निर्णय लेंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार के बगैर दिल्ली संभव नहीं। नीतीश कुमार अकेले कैसे लड़ेंगे? उनको दम कितना है? उनको तो कहीं न कहीं जुड़ना होगा, जाना होगा अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपने दल की कुछ ताकत बढ़ाने के लिए। जहां जाना है जाए, उनको मुबारक है। भाई लड़ाई तो सीधी है कांग्रेस की बीजेपी। अब क्षेत्रीय पार्टियों को केवल बार्गेन करने के लिए, ताकत देने के लिए जनता तैयार नहीं है। और इन्होंने ऑप्शन खोल के रखा है, ये किसी से समझौता नहीं करने जा रहे हैं। और जब लोकसभा का इलेक्शन के बाद जो स्थिति बनेगी उस स्थिति में जो है इनको मजबूरन फिर अपने पुराने एलआई के साथ जाना पड़ेगा। तो शरद जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ही हास्यास्पद चीजें हैं। अब इस देश में जो माहौल बना है, थर्ड फ्रंट, फेडरल फ्रंट, ये सब कहीं भी मायने नहीं रखता है। दो ही फ्रंट होगा, कांग्रेस की अगुवाई वाला सेकुलर फ्रंट और बीजेपी की अगुवाई वाला कम्युनल फ्रंट। उसमें जिसको जहां जाना हुआ लोग जाएगा। तो पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन बातें तो बता रही हैं कि राह किस ओर है। तो मुख्यमंत्री के नए बयान ने बिहार की सियासत की गर्मी बढ़ा दी है। क्या नीतीश कुमार नए गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं या नीतीश कुमार पुराने साथियों को संदेश दे रहे हैं? वक्त कब किसके साथ किसको खड़ा करेगा ये तो कोई नहीं जानता, मगर फिलहाल जो जो बिहार में लोकसभा का चुनाव करीब आएगा त्यों त्यों गठबंधन को लेकर और चुनावी दोस्ती और दुश्मनी को लेकर कयासें तेज होंगी। कैमरा मुन्ना शर्मा के साथ रजनीश सिन्हा, महुआ न्यूज, पटना। यहाँ तो आखिर तीर को किधर जाना है, नीतीश कुमार किधर कदम बढ़ाएंगे? आज बहस लाइव में इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा पटना से जुड़ रहे हैं बिहार कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज प्रेमचंद मिश्रा और जेडीयू प्रवक्ता जावेद महमूद। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, ऐसा लग रहा है कि केंद्र की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर विशेष दृष्टि दिखा रही थी, जेडीयू और नीतीश कुमार पर उसका असर नहीं हो रहा है। हमने कोई विशेष दृष्टि किसी भी सरकार या नेता के प्रति नहीं दिखाने का काम किया। हमारी कोशिश है कि बिहार एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़े और उसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए और केंद्र सरकार के जो अधीन जो भी प्रावधान है उसके तहत हम बिहार को उदारतापूर्वक मदद करने में आगे रहे, चाहे किसी भी फील्ड में हो। राज्य सरकार की जो भी आवश्यकता आई है उसे न सिर्फ पूरा किया है बल्कि अपनी केंद्रीय योजनाओं को भी हमने बढ़ चढ़कर बिहार में लागू कराने का काम किया है। अलग से फंड भी रिलीज किए हैं और विशेष राज्य के दर्जे के मामले पर भी हमने पैरामीटर बदलने के लिए एक समिति बनाई है। इन तमाम चीजों का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। यह हमारी उस मंशा को स्पष्ट करता है जो बिहार को लेकर हमारी रणनीति है। हम इस राज्य के विकास में कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हमसे जो भी संभव होगा हम बिहार के डेवलपमेंट के लिए मदद करेंगे, भले ही यहाँ गैर कांग्रेसी सरकार क्यों न हो। हमारे एजेंडा में इस मदद करने के पीछे कोई राजनीतिक लाभ लेने की या कोई पॉलिटिकल गेन इससे हो जाए या हम किसी अलायंस में जा रहे हैं, ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है। बिहार में कांग्रेस अपने बलबूते ही चलेगी और हम राज्य के सभी 40 सीटों पर अपने बलबूते अपने प्रत्याशी उतारेंगे और हम अपनी ताकत से ही चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा में जो बहुमत की आवश्यकता थी जेडीयू को नीतीश कुमार का, वो भी यूं ही पूरा कर दिया। देखिए, मेरा कहना है कि कई बार कई राजनीतिक दल जो अलग अलग विचारधारा के होते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के अंदर में आप भी पार्लियामेंट को कवर करते हैं, कई बार फ्लोर अरेंजमेंट होता है
कई मुद्दों पर लोग नजदीक आते हैं, कई मुद्दों पर उनका राजनीतिक और सैद्धांतिक मतभेद होता है। तो जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी से खुद को अलग किया, वो एक अच्छा कदम कांग्रेस ने माना और इसलिए हमने फ्लोर अरेंजमेंट के तहत उनको सैद्धांतिक रूप से सहयोग किया था। कई ऐसे मामले लोकसभा में भी आए हैं जहां पर जनता दल यूनाइटेड ने सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद, हमसे दूरी रहने के बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को समर्थन किया है। मिश्रा जी, किसी बिल पे अगर ऐसा होता तो समझा जा सकता था, लेकिन अगर विश्वास मत पर ऐसा हो तो उसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है ना कि पॉलिटिकली आप उधर हैं, उधर अलाइंड हैं। किसी और बिल पे रहता, किसी और मसले पे रहता तो बात समझी जा सकती थी, लेकिन यहां तो तस्वीर कुछ अलग थी। देखिए, जिस मुद्दे को लेकर विश्वास मत लाया गया था वो मुद्दा था कि बीजेपी से अगर नीतीश कुमार अलग हटते हैं तब की स्थिति कुछ और थी। तो नीतीश कुमार ने एक स्टैंड लिया, उन्होंने खुद को बीजेपी से अलग किया और बीजेपी के लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर किया। तो उस समय अगर कोई सेक्युलर मिजाज की पार्टी है और हम उसको कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होना चाहिए, उन्होंने खुद को अलग किया, तो अगर उस दिन हम भी उस सरकार के समर्थन में नहीं आते तो कहीं न कहीं हमारे जो सेक्युलर विचारधारा को लेकर जो हमारी सोच है उस पर लगता है कि हम उस सोच के साथ मजबूती के साथ नहीं चल रहे। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हम किसी अलायंस को लेकर ऐसा किए हैं या हमारा कोई राजनीतिक संबंध बनने वाला है। उनकी अलग विचारधारा है, हमारी अलग विचारधारा है, दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन उस दिन का स्टैंड उनका अच्छा था, इसलिए उन्होंने उन्हें समर्थन किया था। चलिए, एक दिन के स्टैंड पे अगर सियासत में समर्थन दिया जाए या समर्थन लिया जाए तो निश्चित तौर पर तस्वीर कुछ अलग होती है। और ये जो मासूम सा जवाब है, इस जवाब को आसानी से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। मिश्रा जी, हम आएंगे दोबारा आपके पास, फिलहाल चलते हैं जावेद महमूद साहब के पास। महमूद साहब, क्या अब ये मान लिया जाए कि जिस प्रकार से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और जेडीयू की दोस्ती हो सकती है, कम से कम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके नेता नीतीश कुमार इन दोनों के बयान को देखें तो वो दोस्ती तो होती दिखाई नहीं दे रही है, चाहे तीसरा मोर्चा के साथ जाएं या फिर कोई फेडरल फ्रंट बनाएं? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है इसमें सच्चाई यह है कि अभी हम लोगों का जो है विधानसभा वाइज पार्टी का सम्मेलन चल रहा है। पहले हम लोगों ने तीन फेज में उसको पार्टी के सम्मेलन को बांटने का काम किया है और उसके लिए 6 टीमें बनाई गई हैं जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो है पार्टी का सम्मेलन हो रहा है। इन सम्मेलनों के बाद जिला सम्मेलन, कमिश्नरी लेवल का सम्मेलन, फिर कार्यकर्ता शिविर, ये सब चीजें जो है नवंबर तक में खत्म होंगी। तो ये नवंबर तक में जब ये खत्म हो जाएंगी तभी इस पर जो है विचार किया जाएगा और नवंबर के विचार के बाद ही कोई तस्वीर सामने आवेगी कि पार्टी किसके साथ समझौता करती है और किसके साथ समझौता नहीं करती। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन यादव बिना विचार किए कोई बयान दे देते हैं। बीजेपी के साथ मेरा दोबारा देखिए, अब हम इस पर नहीं कह सकते हैं कि वो क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन एक बात है कि बीजेपी के साथ हमारा अब तालमेल नहीं होने जा रहा है। नहीं, वो तस्वीर तो साफ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि विचार नहीं हुआ है, तो क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ये माना जाए कि जेडीयू में बिना विचार किए हुए भी बयान देने की आदत है? या आखिर शरद यादव कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे उनकी कोई ठोस रणनीति रही होगी, कोई चर्चा हुई होगी, तब तो इस तरह का बयान दे रहे हैं? अब ये कहना हम इस पर कोई अपना विचार नहीं व्यक्त कर सकते हैं, हमारे साथ मजबूरी है जी। लेकिन हम इतना ही बस जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है जी। और नवंबर के बाद जो है जो भी इस पर जो है फैसला, जो पार्टी का पॉलिटिकल फैसला होता है वो पार्टी का पॉलिटिकल फैसला आएगा और उस पॉलिटिकल फैसले से सब लोग बंधे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बंधे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी भी बंधे हुए हैं और पार्टी का जो फोरम जो है, पार्टी के फोरम में डिस्कस होने के बाद ही जो है ये तय होगा कि ये हम जदयू का जो है किसके साथ तालमेल होगा, किसके समर्थन होगा। चलिए, अभी कहना जो है दिख रही है कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय हम इसके लिए सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात कर रहे हो, उसके बावजूद पार्टी उस बयान से किनारा कर रही हो, ये एक दिलचस्प तस्वीर है जेडीयू की। दिल्ली आते हैं मनोज जी आपके पास। क्या नीतीश कुमार इस स्थिति में हैं कि बिहार में, क्योंकि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा नहीं, कांग्रेस का साथ भी छिटक कर अकेले लोकसभा चुनाव में लड़ने जाएं? क्योंकि अगर कोई तीसरा मोर्चा या फेडरल फ्रंट बनाने की बात वो करते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार के लोकसभा चुनाव में तो उसका कोई फायदा, विशेष फायदा उन्हें मिलने वाला नहीं है। देखिए, पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य जो है निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे के गठन की ओर जो है एक तरह से अवसर प्रदान करता है। 1996 में
जब तीसरे मोर्चे की सरकार देवगौड़ा और गुजराल के क्रमशः नेतृत्व में बनी, उसके बाद से देश का जो राजनीतिक संघवाद है वो दो ध्रुवीय हुआ। एक तो पहले एनडीए का बड़ा सफलतापूर्वक गठबंधन चला, फिर उसके बाद जो है यूपीए का गठबंधन आया। अब आज की तारीख में इतना तो जरूर है कि यूपीए के विरोध का माहौल है, भ्रष्टाचार, महंगाई और एंटी इनकम्बेंसी तीनों फैक्टर, और करीब 2 टर्म जो है ये सरकार रह भी चुकी है। लेकिन जो मुख्य विपक्षी गठबंधन है एनडीए, उसके लिए स्थितियां बड़ी निराशाजनक है कि आज गठबंधन के तौर पे उनके पास 1 या 2 साझेदार के अलावा कोई बचा नहीं है। नीतीश चूंकि उनके प्रमुख खिलाई थे, हालांकि ठीक है नीतीश ने जो गठबंधन बीजेपी से तोड़ा उसमें मोदी भले मुद्दा बना हो, लेकिन उसमें नीतीश कुमार के अपने निजी पॉलिटिकल कैलकुलेशन, अपने एस्पिरेशन और अपने एम्बिशन एक अलग चल करके अपना एक रसूख बनाने का जो था वह भी साफ साफ दिखा। लेकिन आज की स्थिति हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन में अगर रहते तो हो सकता है बीजेपी पर नरेंद्र मोदी को नेतृत्व के रूप में घोषित करने का इस तरीके से उन्हें खुला छूट नहीं आगे की बात करें कि क्या नीतीश इस हालात में हैं कि अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने जाएं, या फिर उनके लिए एक बेहतर स्थिति ये हो सकती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके जाएं? फिलहाल देखिए राजनीतिक कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते। नहीं, ठीक है। देखिए जो गैर कांग्रेसवाद का जो दौर 1960 के बाद से जेपी लोहिया के जरिए जो आया, आज उसमें एकमात्र मुझे लगता है कि ये जेडीयू का जो धड़ा था, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार, जो कि अब तक कांग्रेस से जो है पीछे खाने से अभी तक जुड़े नहीं थे। लेकिन आज ये अवसर है कि क्या वो कांग्रेस के पास जाएंगे, तो उनके पास ही एक यक्ष प्रश्न है। शरद यादव हो सकता है इस वजह से तीसरे मोर्चे का आलाप लगा रहे हो कि कहीं उन्हें कांग्रेस में जाकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जय न करना पड़े। तो हो सकता है तीसरे मोर्चा उनके लिए एक स्वाभिमानी एक तरह से वो दरकार देगा, चूंकि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूट चुका है। तो जहां तक आप अगर राजनीतिक सफलता की बात कहते हैं तो सीधे स्थूल तौर पे अगर देखें तो नीतीश कुमार के साथ जो है पॉलिटिकल बेस नहीं दिखाई देता है। गुड गवर्नेंस उनका सबसे बड़ा शस्त्र था, लेकिन उसमें बीजेपी के साथ रहते हुए उनको वो जो ताकत मिल रही थी वो ताकत आज नदारद हो गई है, क्योंकि सेकंड टर्म में नीतीश कुमार का जो शासन है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही उन्होंने गठबंधन भी अपना तोड़ लिया है, तो राजनीतिक तौर पर उनके पास चुनौती है, क्योंकि सोशल बेस, कास्ट बेस, पॉलिटिकल बेस एक तरह से विलुप्त हो गया है और केवल माइनॉरिटी का झंडा बुलंद करके हमें नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा सीटें जीतने में सफल हो पाए। नहीं, लेकिन फिर भी सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या नीतीश कुमार अकेले जाने का दमखम उठाएंगे? हम आएंगे फिर दोबारा आपके पास। एक बार फिर से चलते हैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, बिहार में कांग्रेस के हालात की बात करें तो जाहिर तौर पे कांग्रेस की दुर्दशा की तस्वीर एकदम स्पष्ट है, सार्वजनिक है। वैसी स्थिति में आप लोगों को ये झटका तो लगेगा कि अगर नीतीश कुमार कांग्रेस का हाथ थामने को इच्छुक नहीं दिखे, क्योंकि लगातार आरजेडी का समर्थन लेने के बावजूद आप लोग आरजेडी को एक डिस्टेंस पे रखें, और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना होता है कि ऐसा नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए किया जा रहा है, और वैसी स्थिति में तीसरे मोर्चे की राग, झटका तो लगेगा आप लोगों को? देखिए, मैं इस पे 2 बात कहना चाहता हूं। संसद के चुनाव को लेकर अब जो परिस्थितियां हैं इस देश में, कोई थर्ड फ्रंट और फेडरल फ्रंट की गुंजाइश नहीं दिखती है। थर्ड फ्रंट की अवधारणा इस देश में कई बार विफल हो चुकी है और लोगों को बड़ा कटु अनुभव रहा है कि ये लोग सरकार नहीं चला पाते हैं और आपसी अहंग में लड़के झगड़ के फिर सरकार गिर जाती है और राजनीतिक अस्थिरता फैलता है। तो चुनाव तो मुख्य रूप से कांग्रेस वर्सेज बीजेपी ही होना है। उसमें अब जिनको जो रास्ता सूट करेगा वो रास्ता लें, लेकिन मेरा ये मानना है जो उन्मादी राजनीति को लेकर नरेंद्र मोदी को आगे बीजेपी करना चाहती है उसको अगर रोकना है तो सेकुलर विचारधारा की पार्टियों को कहीं न कहीं आपस में सामंजस्य बनानी होगी और वो माइनस कांग्रेस संभव नहीं है। तो थर्ड फ्रंट की अगुवाई करना नहीं करना, और शरद जी ने जो बयान दिया, मैं समझता हूँ नेक्स्ट डे नीतीश जी को वो बोलना पड़ा कि नहीं हम इस पर कोई बात नहीं की, अक्टूबर के बाद बात करेंगे। बिल्कुल। तो एक तरह से नीतीश जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के ठीक पलट उसकी हवा निकाल दी है। हम लोग भी जनता दल यूनाइटेड में जो नीतीश कुमार जी बोलते हैं उसी को महत्व देते हैं कि निश्चित तौर पे वही एक पार्टी लाइन हुआ। लेकिन उनके प्रवक्ता जावेद भाई भी वही एक तरह से बोलते। लेकिन मिश्रा जी, नीतीश कुमार ने जो बोला, नीतीश कुमार ने जो बोला उसमें उन्होंने ये कहा कि तीसरा मोर्चा या फेडरल फ्रंट, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें कांग्रेस के साथ किसी प्रकार की बात हो रही होगी। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस से दूर जाने के मामले में जो शरद यादव का बयान है वही बयान नीतीश कुमार का भी है।
नहीं, उसे आप अपने एंगल से देख रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि नीतीश कुमार ने थर्ड फ्रंट की बात को एकाएक नकार दिया है, उस पर एक संशय खड़ा किया है। नीतीश जी फेडरल फ्रंट की बात बीच में करते थे शुरू में, और कल भी किया उन्होंने। इस पर जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो एक्सपेरिमेंट बार बार फेल हो चुका है वो नहीं चलने वाला है। इस देश में